तो जब पाकिस्तान आई तो यहाँ पे अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जो फैमिली थी यहाँ पे? नो बिल्कुल नहीं। मेरी अंकल की शहादत की ज़रूरत थी कि मेरी अम्मी अब्बू का शादी हो गई है, ये यहाँ रहते थे पहले और ये शहादत की ज़रूरत थी। उन्होंने शहादत देने से इनकार किया। जिससे मैंने हेल्प मांगा तो वो ऊपर से हेल्प कर सकते थे, बट ऊपर से कुछ गलत मांगा मुझसे। जिससे भी मैंने पाकिस्तान में बोला है, जिसको भी मैंने बोला है, मैं बोल रही मैंने पीएचडी किया है, बट वो कह रहे हैं ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने किया क्या है। हम आपको जॉब में लगाते हैं, होटल में ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, वहाँ बस आप डिनर में आएंगे, आप मेरी बारे में सोचेंगे तो गलत जो चीज़ें होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसा कि आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत तरह की स्टोरीज आती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरीज दिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ जो आपको एक लड़की नज़र आ रही हैं, ये ईरान से बिलोंग करती हैं। बाय बर्थ भी ये ईरान में पैदा हुई और नेशनलिटी भी इस टाइम इनको ईरान की है। फातिमा जो हैं वो ईरान में पली बड़ी, जवान हुई, उसके बाद इंडिया में कुछ अर्सा वर्किंग के लिए गई, फिर अब ईरान से पाकिस्तान में आई। उर्दू बोल लेती हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी उर्दू बोल लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अगर यहाँ पे कम टाइम में इनका टाइम ले के सारी स्टोरी पता करता हूँ। शुरू हो जाएं और बताएं हमें। थैंक यू सो मच। बताती हूँ शुरू से। आई एम फातिमा, आई एम फ्रॉम ईरान। मेरी अम्मी ईरानी है, मेरी अब्बू बेसिकली पाकिस्तान की है। मैं पैदा तो ईरान में हुई हूँ। ईरान ऐसी कंट्री है जो आप एक हेवन है, बट आपको बाहर जाना अपनी करियर के लिए ज़रूरी है। और ईरानी पासपोर्ट से मेरी अम्मी अब्बू की शादी ईरान में हुई थी। मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, मेरी ईरानी नेशनलिटी है। तो ईरान के पासपोर्ट से कहीं अभी नहीं जा सकते लोग, मतलब हाँ, कुछ पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर ना। ज़्यादा पाबंदियां हैं, बहुत ही ज़्यादा पाबंदियां हैं। तो मैंने सोचा अब मैं पाकिस्तान आके अपनी अब्बू की कंट्री की नेशनलिटी कार्ड बनाऊं, पाकिस्तानी नेशनलिटी कार्ड, और पाकिस्तानी नेशनलिटी कार्ड से थोड़ा आसान जा सकते हैं। तो फिर मैं पाकिस्तान आके फंस गई। पाकिस्तान आके मैं कई ये बनाने शनाख्ती कार्ड, तो उसमें जो हुई अच्छा नहीं हुआ। मैं आसान कर देता हूँ। इनके जो वालिद साहब हैं, जो इनके वो पाकिस्तान से ईरान में वर्किंग के लिए गए हुए थे, तो इनकी आपकी वालदा से शादी हो गई, ऐसा ही है ना? वहाँ से स्टार्ट करें। आपकी वालदा से शादी होने के बाद फिर आप वहाँ पे जंग हुई, उसके बाद आपने एजुकेशन भी वहीं से हासिल की। फिर पाकिस्तान आने की वजह क्या थी? आप जैसे कि इंडिया में भी कुछ अर्सा आप गई वर्किंग के लिए, आपके रिलेटिव यहाँ पे भी हैं। जी जी, मैं देखिए, ईरान में अगर आप रिफ्यूजी होना चाहिए कोई कंट्री में भी, आप ईरान में अपनी कंट्री में आप नहीं केस लड़ सकते हैं। अच्छा, अब ईरानी लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा जाते हैं टर्किश, क्योंकि टर्किश में ईरान को ईरानी लोग के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, जस्ट टिकट लेके टर्किश जा सकते हैं। यस, मुझे भी ये काम करनी थी। मुझे तुर्की तो नहीं आती और अच्छी भी नहीं लगता तुर्किश में। अच्छा, जैसा कि आप बता रही थी कि पाकिस्तान आपके बहुत सारे आपके जो रिलेटिव हैं वो रहते हैं, और उन्होंने आपको यहाँ पे इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की नेशनलिटी लें, और फिर यहाँ से आपको अगर अदर कंट्री में जाना हो तो इजीली हो। तो जब पाकिस्तान आई तो यहाँ पे अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जो फैमिली थी यहाँ पे? नो बिल्कुल नहीं। मैं आई थी ना उनकी उम्मीद के लिए, उनकी जो उम्मीद उन्होंने दिया था कि हम सपोर्ट करते हैं। अ, जब मैं आई, नो, मेरी अंकल की शहादत की ज़रूरत थी, मेरी चाचा। आपके जो चाचा, हाँ, जो उनकी मतलब वो यहाँ पे ना वो एफिडेविट देते, रिकॉर्ड में देते। यस, कि मेरी अम्मी अब्बू का शादी हो गई है, ये यहाँ रहते थे पहले और ये शहादत की ज़रूरत थी। उन्होंने शहादत देने से इनकार किया, और शायद ये सोच के उनकी प्रॉपर्टी में उनका कुछ हिस्सा कम हो जाएगा। और उसके बाद मैं लाहौर से इस्लामाबाद आ गई, मैंने यूनिसियार गई। ये यूनिसियार जाने मेरे लिए, मेरी लाइफ में एक मोजज़े की, हम मोजज़े बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं आप। हम भी मौजज़ा ही बोलते हैं। मोजज़ा ही बोलते हैं हम। मेरी एक मोजज़ा की तरह थे, क्योंकि हमें यूनिसियार के कैसा पता चला, हम एक होटल पे गए थे, शाल्टन होटल। तो वहाँ हम रह रहे थे कि अब क्या करें, मतलब कुछ अफगानी लोग
वहाँ रहते हैं, वो कहते हैं हम यूनिसीआर के थ्रू से यहीं रहते हैं। मतलब आप यूनिसीआर में ये भी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो उन लोगों के लिए होता है जैसे अगवानी यहाँ पे हैं और जब वो दूसरी कंट्री में वहाँ पे भी उनको सपोर्ट अफगानिस्तान में भी नहीं किया जाता और ना यहाँ पे किया जाता, तो वो अदर कंट्री को अप्रोच करते हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं किसी को, तो फिर वो वहाँ से इजीली होता है। आप भी सेम इसी तरह, आपको पता नहीं था जब पाकिस्तान में आई थी तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं यूनिसीआर पे चली जाऊं, क्योंकि जो लोग यूनिसीआर पे चले जाते हैं वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते जब तक उनका दूसरी कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए। और हम देख लाए होटल में हमने देखा लोग को जैसा वहाँ रह रहे थे और उन्होंने कहा हम वेट कर रहे हैं अपनी वीज़ा के लिए, अप्लाई हम वेट करें टिकट के लिए। कोई जर्मनी जा रही थी, कोई अमेरिका जा रहा था। तो हमने उससे पूछा कहाँ हैं आप, ये हम फिर यूनिसीआर गए। यूनिसीआर में एक्सेप्ट हो गई मैं और अम्मी। यस, मैं और अम्मी एक्सेप्ट हो गई। तो अब हम ईरान वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये हमने यूनिसीआर में केस लड़ाया ना। यूनिसीआर में जो जाते हैं जो कहते हैं हमारी अपनी कंट्री से शिकायत है। मतलब अपनी कंट्री की जो आपको, आप वहाँ से आपका मतलब जाना पाबंदी लगी चुकी है, ऐसा ही जी कोई अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाए। एक उम्मीद होती है ना दूसरे पे। तो खैर आपका जो कुछ एग्री मतलब इनका हुआ है यूनिसीआर वालों से या जैसे भी, कितने मंथ हो चुके हैं पाकिस्तान आए हुए? 8 महीने हो गए हम पाकिस्तान आ गए हैं और 7 महीने हो गए हम यूनिसीआर में दाखिल हो गए हैं। और सूप का आइडिया कैसे आया कि आपने यहाँ आके सूप का बिजनेस करना है? और ये परमानेंट तो नहीं है हम कह सकते क्योंकि आपके कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स हुआ और ये क्या बना सकती थी, रेसिपी थी आपके पास? यस, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मिठाई बनाते हैं, सब कुछ कुकिंग और उनका बहुत ज़्यादा शौक है। पहले की मेरी भाई की डेथ हुई है 2 साल पहले ईरान में। और ये बहुत ज़्यादा चोट कहते हैं आप, अम्मी को बहुत ज़्यादा बड़े से हाँ लगी। तो उस वजह जब वो कुक करते हैं तो वो सुकून में रहते हैं, एक रीज़न। हाँ ये और मसरूफियात हो उनकी ना। और दूसरी बात यह है कि क्लियर बता दो, पाकिस्तान में जब हमें तो कुछ महीने रहना है यहाँ, तो ज़रूर मुझे कोई जॉब चाहिए क्योंकि ईरान की करेंसी सब जानते हैं बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैं जिससे मैंने हेल्प मांगा तो वो ऊपर से हेल्प कर सकते थे, बस ऊपर से कुछ गलत मांगा मुझसे। जिससे भी मैंने पाकिस्तान में बोला है, जिसको भी मैंने बोला है, मतलब वो कहते थे ओके हम अपने काम करते हैं, हम तुम्हें जॉब पे लगाते हैं या कहीं मैं बोल रही मैंने पीएचडी किया है, बट वो कह रहे हैं ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है आपने किया क्या है। हम आपको जॉब में लगाते हैं, होटल में ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं वहाँ, बट आपको तो आप डिनर में आएंगे, आप मतलब मेरी बारे में सोचेंगे, तो गलत जो चीज़ें होती है। तो उसके बाद मैं खुद आके यहाँ जो एक खाला है, आंटी है, वो बहुत मुझे मदद किया। मैंने उनको बोला मैं यहाँ सूप बना सकती हूँ और आप बेच सकते हैं, मैं आपको रेंट देती हूँ। उन्होंने कहा चलो आप बना दें अपनी रेसिपी, सूप बना दे, ईरानी सूप बना दे। और सारी जगह में बैनर भी लगवा दिया उन्होंने। तो फिर यहाँ तक कि वो उन्होंने कहा मैं 20-25 दिन के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, अगर आपकी सूप की बिजनेस चला तो आप उसकी बात हम रेंट के बारे में सोचते हैं। कितने दिन हो गए सूप लगाए हुए यहाँ पे? 5 दिन हो गए। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आके आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जॉब के हवाले से। देखिए पाकिस्तान जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मुल्क है, क्योंकि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरे लोग ज़रूर होते हैं। तो जब हमें बुरे लोगों से पाला पड़ता है ना, तो हम उस पूरे के पूरे समंदर को कहते हैं कि सारे का सारा ऐसा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं बुरे मिले होंगे, जैसे आपने यूनिसीआर के बारे में पीछे थोड़ा सा कहा, तो कहीं अच्छे भी लोग मिले होंगे यहाँ पे। यस यस, ये मेरी तो अच्छे लोग की मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यस, यहाँ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ईरानी लोग के, बहुत एहतराम करते हैं ईरानी लोग। हम तुम टैक्सी में बैठ लो या तुम रेस्टोरेंट पे जाओ, कपड़े खरीदने शॉपिंग जाओ, सब तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतराम देते हैं कि तुम ईरान के हो। सब यही जुमला बोलते हैं कि ईरान हमारी ब्रदर कंट्री है,
हमारी मुस्लिम बरादर मुस्लिम कंट्री है और हम ज़वारी के लिए जाते हैं ईरान, शिया लोग यहाँ से जाते हैं, तो आप हमें बहुत खिदमत करते हैं, तो हमारी फ़र्ज़ है हम आपको खिदमत करें। तो ये छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं ईरानी लोग के लिए। यहाँ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारी पाकिस्तान को कि जितना कॉन्फिडेंस देते हैं मुझे, उतना ही ज़्यादा मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अच्छे एक्सपीरियंस मिला है मुझे पाकिस्तान में। बट होता है, आप लड़की हो के मेरी बात समझते हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। लड़का हो गए और तो देख नहीं, आप लड़की हो के मेरी बात समझ सकते हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, सारी दुनिया में ये चलता रहता है। देखिए मतलब असल में मैं जो इनकी स्टोरी दिखाना चाह रहा था कि ये एक खातून हो, एक लड़की होगी, इतने ज़्यादा मसाइल से मतलब गुजर रही हैं और पाकिस्तान में आके इनको सूप का बिज़नेस करना पड़ा, शायद अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार, और इनको जॉब की भी अभी इस टाइम पे ज़रूरत है जब तक ये यूनिसीआर की वजह से किसी और कंट्री में नहीं जा सकती। और अभी यहाँ पे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी अम्मी है, जस्ट मेरी मामा मेरे साथ है। दूसरे जो आपके बहन भाई हैं वो उधर ही हैं? ईरान, मेरी बहन की शादी हो गई है 4 साल पहले, वो ईरान में रहते हैं अपनी अच्छा, पाकिस्तान आपको कैसा लगा? आप कुछ जो आप घूमी फिरी हैं यहाँ पे? पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा। ईरान में ईरान में सब बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ में दरख्त होती है, इस तरह बताऊँ। पाकिस्तान मेरे लिए तो जन्नत की तरह है। ये ट्रूथ है कि यहाँ बहुत सुकून है। यहाँ की हवा में जो है, क्या कहते हैं आप, हम आलूदगी कहते हैं। तेहरान में चाँद नज़र नहीं आती जी। तो यहाँ की वाटर ठीक है, बट गर्मियों में नहीं, गर्मियों में बिल्कुल नहीं, बट यहाँ की वाटर ठीक है और यहाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट ईरान से थोड़ा ये महसूस हो रहा है ना, ईरान से थोड़ा सा पीछे है। यस, यहाँ गैस फ्री नहीं है, बिजली फ्री नहीं है जो ईरान में फ्री है। यस, ईरान में फ्री है और उससे क्या है, उससे हमें पैसा भी मिलती है हर महीने। गैस और ऑयल की पैसा हर ईरानी अकाउंट की में डालते हैं जी। बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी सुन के हमें एक थोड़ा सा फील हुआ कि एक खातून, एक लड़की जो है इतने ज़्यादा मसाइल से ईरान से पाकिस्तान आना और पाकिस्तान से आगे बहुत सारे आपको मसाइल फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या पैगाम देंगी अपने ईरान के? बहुत सारे आपके फ्रेंड्स देख रहे होंगे, शायद वो उनको उर्दू स्पीक नहीं समझ आती हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको उर्दू समझ आएगी, ट्रांसलेट करवा लेंगे। और पाकिस्तानी जो ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री में जाते हैं, इसी तरह ही वो जो डंकी लगा के जाते हैं, आपको पता है ना, वो ईरान के रास्ते भी वहाँ से निकलते हैं, आपको पता होगा। उनके बारे में देखें, आप लीगल तरीके से बहुत सारी जगह पे आप अप्रोच कर रही हैं, तो उन हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लीगल तौर में आई हूँ, तो मैं ये बताऊँ कि अपनी कंट्री हमेशा अपनी कंट्री होती है। अपनी कंट्री तुम्हारे घर होते हैं, जितना भी सख्त, जितना भी मुश्किल। बट अगर तुम्हारी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, तुम्हें बाहर जाना पड़ता है उस ड्रीम के लिए, बाहर जाना पड़ती है जो भी है, तुम्हें बहुत बहुत चीज बहुत मतलब मसाइल को तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। तुम्हें इतना ताकत होना चाहिए कि तुम टूट ना जाओ, क्योंकि हो सकता है ये जो टाइम है कि आप दूसरी कंट्री में रहने आपके लिए मजबूरी है जब तक आप तीसरी कंट्री चले जाओ। ये जो टाइम है ना, 1 साल है, 8 महीने है, 10 महीने है, ये टाइम सबकी ज़िंदगी से सबसे बहुत मुश्किल टाइम है। और इस टाइम में मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरी साथ दे दें और बस ये आप लोग की सपोर्ट मिले। आप किस किस्म की सपोर्ट चाहती हैं पाकिस्तानियों से, या जो आपको देख रहे हैं? पहले ये है कि ये जो मेरी सूप की काम है, इसको सपोर्ट कर दें। जहाँ से भी अगर कर सकते हैं इसको सपोर्ट कर दें। दूसरी है कि बस अ, बस यही देखिए, मैं समझ रहा हूँ, इनके लिए आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, रावलपिंडी कमेटी चौक में आके, ये बड़ा सारा बोर्ड आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप इनको हायर करके या इनको लिए कोई अच्छी जॉब जो बाइज्जत तरीके से
ये कर सकें तो ज़रूर इनसे रब्ता भी कीजिएगा। और क्योंकि जैसे कि इन्होंने पहले बात की, मुझे बड़ा फील हुआ कि अगर बाहर कंट्री से कोई हमारे लिए मुल्क में आता है, पाकिस्तान में आता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह की बेहुदा बात करके। तो अपने मुल्क का अब देखें, ये यहाँ से चले जाएंगे किसी और मुल्क में ज़रूर जाएंगे, जब वहाँ पे जाएंगे तो उनको पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है ना, अच्छा बुरा, वो लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे कि ईरान से यहाँ पे आए तो ईरान का एक्सपीरियंस हमारे से शेयर करते हैं, हम पूछते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।